अगर आपका भी वेरिफिकेशन फेल हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस अकेलेपन को आप एक नॉर्मल एडल्टिंग समझ रहे हो, 2023 में उसे एक गंभीर हेल्थ थ्रेट घोषित किया गया था। मतलब यह उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना दिन में 15 सिगरेट पीना। अकेलापन भारत में 43 एडल्ट्स को प्रभावित कर रहा है, यानी लगभग हर दो में से एक व्यक्ति इससे प्रभावित है। इस वीडियो में सबसे पहले एक टेस्ट है जिसमें मैं आपको 5 संकेत बताऊंगा। उनसे आप समझ पाएंगे कि लोनलीनेस का आपके ऊपर कितना असर हो रहा है। उसके बाद हम जानेंगे कि अकेलापन आपकी बॉडी के अंदर चुपचाप क्या नुकसान कर रहा है। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे शिफ्ट बताऊंगा जो सिर्फ किताबी बातें नहीं, बल्कि टेस्टेड एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस है, जो आपके अकेलापन को सीधे चुनौती देंगी और इस लूप से बाहर निकलने का एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाएंगी। सबसे पहले एक ज़रूरी सवाल, क्या आप सच में अकेले हैं या फिर सिर्फ ऐसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि दोनों के बीच का फ़र्क बहुत बड़ा है। हम यहाँ उस अकेलेपन की बात नहीं कर रहे जो आपको तब महसूस होता है जब आपका दोस्त आउटिंग का प्लान कैंसिल कर दे या कॉल न उठा पाए। हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब वह अकेला महसूस करता है, और यह बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जहां हम जिस लोनलीनेस एपिडेमिक की बात कर रहे हैं वह कुछ और है। अगर आप यह समझ नहीं पा रहे कि आपका अकेलापन सिर्फ एक टेम्पररी फेज है या आप क्रॉनिक लोनलीनेस के शिकार हो चुके हैं, तो अभी मैं आपको 5 संकेत बताने वाला हूँ। इन्हें सुनते हुए देखिए कि आप किन किन संकेतों से रिलेट कर पाते हैं। सबसे पहला संकेत, अपनों के बीच रहकर भी इनविजिबल महसूस करना। आपके पास दोस्त हैं, परिवार है, बात करने के लिए लोग भी हैं, लेकिन फिर भी आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपको और बाकी लोगों के बीच एक दीवार है। आप अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते, किसी से गहराई से जुड़ नहीं पाते। आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा या बुरा, उसका पता सिर्फ आपको होता है, किसी और को नहीं। दूसरा संकेत, हर छोटी बात पर ओवरथिंक करना। आपका दिमाग हर नॉर्मल टू न्यूट्रल सिचुएशन को भी रिजेक्शन की तरह देखने लगता है। किसी ने आपका मैसेज सीन पर छोड़ दिया तो आपको लगता है कि शायद उसे आप पसंद नहीं। किसी पुराने दोस्त ने हालचाल नहीं पूछा तो आप सोचने लगते हैं कि गलती आपकी ही होंगी। रिसर्च बताती है कि जो लोग क्रॉनिक लोनलीनेस महसूस करते हैं उनमें लो ग्रेड सोशल एंजाइटी विकसित हो जाती है। वे हर समय रिजेक्शन के संकेत ढूंढते रहते हैं और धीरे धीरे लोगों से और दूर हो जाते हैं। तीसरा संकेत, एक लगातार बना रहने वाला खालीपन। चाहे दिन कैसा भी चल रहा हो, आप हंस रहे हो, मस्ती कर रहे हो या काम में बिजी हो, फिर भी अंदर कहीं एक खालीपन बना रहता है। आप खुद को व्यस्त कर लेते हैं, लेकिन वह एहसास कभी पूरी तरह नहीं जाता। वह सिर्फ किसी एक पल का एहसास नहीं, बल्कि बैकग्राउंड में हमेशा मौजूद रहता है। चौथा संकेत, लगातार स्क्रॉलिंग या डिजिटल बिजिंग। आपका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है और जैसे ही आप अकेले होते हैं, बिना किसी वजह के रील्स या शॉर्ट्स स्क्रॉल करते रहते हैं, पुरानी चैट्स या गैलरी देखने लगते हैं, तो यह भी एक संकेत है। जब दिमाग को असली इंसानी कनेक्शन नहीं मिलता तो वह उस खालीपन को भरोसे के लिए डिजिटल डोपामाइन ढूंढने लगता है और यह लूप लगातार चलता रहता है। पांचवा संकेत, सुबह उठने का मन न करना। आपने पूरी नींद ली है, फिर भी सुबह उठते ही थकान महसूस होती है। बिना किसी फिजिकल काम के शरीर भारी लगता है। साइंस कहती है कि क्रॉनिक लोनलीनेस आपके स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिसोल को बढ़ा देती है। इसका मतलब आपका अकेलापन सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आपकी बॉडी पर भी शारीरिक असर डालता है। अब जरा सोचिए, इन 5 संकेतों में से कितनों पर आपने टिक लगाया? अगर आप इनमें से कई संकेतों से रिलेट कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को आगे का हिस्सा आपके लिए और भी ज़रूरी है। जब मैं और मेरी टीम इस वीडियो के लिए लोनलीनेस पर रिसर्च कर रहे थे, तब हमें दुनिया भर से बहुत सारे दिलचस्प उदाहरण मिले। यह 5 संकेत सिर्फ भारत या कुछ लोगों की कहानी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में
लोग इन्हें अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। लोनलीनेस आज का एक ग्लोबल क्राइसिस बन चुकी है। पहले लोग इसलिए अकेले होते थे क्योंकि दुनिया इतनी कंडक्ट नहीं थी। किसी को कॉल करना या मैसेज करना आसान नहीं था। लेकिन हेनरी की बात यह है कि आज जब डिजिटल कनेक्शन अपने पीक पर है, तब असली ह्यूमन कनेक्शन सबसे कम क्यों हो गया है। चलिए एक छोटा सा वर्ल्ड टूर करते हैं और देखते हैं कि अलग अलग देशों में लोग इस समस्या से कैसे लड़ रहे हैं। हमारा पहला स्टॉप है जापान, जो दुनिया की चौथे सबसे बड़ी इकोनॉमी है और लोनलीनेस के मामले में भी सबसे आगे गिना जाता है। आंकड़ों के अनुसार लगभग 39% जापानी लोग अकेलापन महसूस करते हैं। इसे आइसोलेशन से लड़ने के लिए वहाँ के लोगों ने कुछ ऐसे तरीके निकाले हैं जो जितने अजीब लगते हैं उतने ही दिलचस्प भी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है शोजी मोरिटोमो, जिनका ऑफिशियल प्रोफेशन है रेन टू डू नथिंग, यानी कुछ भी न करने के पैसे लेना। लोग उन्हें सिर्फ इसलिए हायर करते हैं ताकि कोई उनके साथ कुछ समय बिता पाए, उनके पास बैठा रहे और उन्हें कंपनी दे। सोचिए, लोग सिर्फ इन बातों के पैसे दे रहे हैं कि कोई उनके साथ चुपचाप बैठा रहे। यह सुनने में भले अजीब लगे, लेकिन यह दिखाता है कि अकेलापन कोई मामूली भावना नहीं है। जापान में लोनलीनेस लंबे समय से एक गंभीर समस्या रही है। वहाँ हिकोकोमिरी नाम की एक स्थिति भी पहचानी गई है, जिसमें लोग महीनों या वर्षों तक खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं। कोविड-19 के बाद यह समस्या और बढ़ गई। तब जापानी सरकार ने इसे सिर्फ एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संकट माना और फरवरी 2021 में देश के पहले मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस की नियुक्ति की गई। जरा सोचिए, एक ऐसी भावना जिसे हम अक्सर नॉर्मल एडल्टिंग समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, उसके लिए पूरे देश को एक अलग मंत्रालय बनाना पड़ा। अगर आपको लग रहा है कि जापान में लोग अजीब चीज़ें कर रहे हैं, तो अब चलते हैं अमेरिका की ओर। अमेरिका में लाखों लोग रिप्लिका और कैरेक्टर एआई जैसे प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल एआई पार्टनर्स के साथ रोज घंटे बातें करते हैं। ये सिर्फ साधारण चैटबॉट नहीं है, बल्कि आपकी पसंद, नापसंद, आदतों और डर को समझाकर आपके लिए एक ऐसा साथी बनाया जाता है जो हमेशा आपकी बात सुनता है और वही जवाब देता है जो आप सुनना चाहते हैं। बात सिर्फ चैटिंग तक नहीं रुकी। कुछ लोग इन एआई अवतारों और होलोग्राम से भावनात्मक रूप से इतने जुड़ चुके हैं कि उन्होंने उनसे आधिकारिक तौर पर शादी तक कर ली। अमेरिका की रोजाना रोमस नाम की महिला ने एआई चैटबॉट एरन कार्टल से शादी की और उनका कहना था कि उन्हें किसी असली इंसान के साथ भी इतना गहरा कनेक्शन कभी महसूस नहीं हुआ। अब जरा सोचिए, जब इंसान मशीनों को अपना साथी मानने लगे, उनके साथ अपनी जिंदगी बांटने लगे, तो क्या यह लोनलीनेस की सबसे बड़ी मिसाल नहीं है। एक तरफ जापान में लोग इंसानी साथ पाने के लिए पैसे दे रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के लोग इंसानों की जगह एआई को अपना साथी बना रहे हैं। अब बात करते हैं अपने भारत की। हमारे देश की आबादी जितनी बड़ी है, अकेलेपन के आंकड़े भी उतने ही बड़े हैं। हम अक्सर डू नथिंग डिस्टर्ब का स्टेटस इसीलिए लगाते हैं कि कोई पूछे क्या हुआ, सब ठीक है। मजाक अपनी जगह, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी वेबसाइट मौजूद है जहां आप पैसे देकर किसी अनजान इंसान को दोस्त की तरह किराए पर ले सकते हैं, कॉफ़ी पीने, साथ टहलने या सिर्फ बात करने के लिए। तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ऐसी वेबसाइट सचमुच मौजूद है जिसका नाम है फ्रेंड्स ऑन रेंट। सोचिए, दोस्त भी अब किराए पर मिलने लगे। अब एक पर्सनल सवाल, आप में से कितने लोग डेटिंग ऐप्स जैसे हिंज, बम्बल या टिंडर इस्तेमाल करते हैं? अक्सर हमें लगता है कि ऐसे ऐप्स सिर्फ प्यार या रिलेशनशिप ढूंढने के लिए है, लेकिन सच यह है कि बहुत से लोग इन्हें टाइम पास करने एंड लोगों से मिलने और अपने अकेलेपन को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने कभी इनसे कोई ऐप इंस्टॉल किया, तो खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं अकेलेपन की एक वजह था? और अगर नहीं, तो अपने फ़ोन को देखकर सोचिए, आपने अपना दुख किस एआई या चैटबॉट से सब शेयर किया।
सिर्फ इसीलिए क्योंकि उस समय आपकी बात सुनने वाला कोई इंसान मौजूद नहीं था। आज के समय में इंसानों से ज़्यादा मशीनें आसानी से उपलब्ध है और शायद यही हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। अब तक हमने बात की कि क्रॉनिक लोनलीनेस कैसे महसूस होती है। अब बात करते हैं कि यह अंदर से आपकी बॉडी और दिमाग के साथ क्या करती है। सोचिए, एक इंसान है जिसके दोस्त है, नौकरी है, रोज का रूटीन है और बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वही किसी भी सच से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता। अब यह सिर्फ एक एहसास नहीं रह जाता, बल्कि बायोलॉजिकल इवेंट बन जाता है। 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी सुबह उठते ही लगता है कि शरीर में बिल्कुल एनर्जी नहीं है। पूरे दिन एक अजीब सा भारीपन बना रहता है। घर वाले या दोस्त अगर कुछ बोल दें तो बिना किसी बड़ी वजह से गुस्सा, चिड़चिड़ापन या इरिटेशन भी होने लगता है। बाद में खुद ही सोचते हैं कि मैं इतना चिड़चिड़ा क्यों हो गया। फ़ोन उठाकर घंटों तक रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल करते रहते हैं और पता ही नहीं चलता कि कब 2 घंटे निकल गए। अगर आपके साथ या आपके किसी अपने के साथ ऐसा हो रहा है तो यह सिर्फ थकान या बोरियत नहीं, यह आपकी बॉडी का एक वार्निंग सिस्टम है। वैज्ञानिक भाषा में समझे तो अब हम लंबे समय तक अकेलापन महसूस करते हैं। तब हमारा नर्वस सिस्टम लगातार अलर्ट मोड में रहने लगता है। इसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल लगातार हार्ड रहता है। जब कोलेस्ट्रॉल महीने तक ऊंचा बना रहता है तो हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है और शरीर के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगता है। यही इन्फ्लेमेशन आगे चलकर हार्ट डिसीज, डायबिटीज़ और दिमाग में प्लेक बन जैसी गंभीर समस्याओं को बढ़ावा देती है। NHI के रिसर्च डॉक्टर कोल ने इसे बहुत आसान शब्दों में समझाया है कि लोनलीनेस एक्ट एज अ फर्टिलाइजर फॉर डिसीजेस, यानी अकेलापन खुद एक बीमारी नहीं, बल्कि वह ऐसी जमीन तैयार कर सकता है जहां दूसरी बीमारियां तेजी से पनपने लगती है। जब शरीर लगातार स्ट्रेस झेलता है तो इसका सीधा असर दिल पर पड़ता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिपोर्ट बताती है कि जो लोग लगातार अकेलापन महसूस करते हैं उनमें हार्ट अटैक का खतरा लगभग 29% तक बढ़ जाता है और स्ट्रोक का रिस्क 32% तक बढ़ जाता है। लेकिन असर सिर्फ दिल तक ही सीमित नहीं रहता। 6 लाख लोगों पर हुई एक बड़ी स्टडी बताती है कि लोनलीनेस डेमेंशिया का खतरा लगभग 31% तक बढ़ा देती है। इसका उम्र या डिप्रेशन से सीधा संबंध नहीं, बल्कि यह इस बात से जुड़ा है कि दिमाग को जितना सोशल कनेक्शन चाहिए था वह उसे नहीं मिला। यही कारण है कि WHO के अनुसार हर साल दुनिया में लगभग 8.7 लाख मौतों के पीछे कहीं ना कहीं लोनलीनेस भी एक बड़ा फैक्टर होती है। शायद अब आपको समझ आ रहा होगा कि एक्सपर्ट क्यों कहते हैं कि लोनलीनेस दिन में 15 सिगरेट पीने जितनी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि दोनों ही आपके बॉडी को अंदर ही अंदर चुपचाप नुकसान पहुंचाती है। यही वजह है कि यूके और जापान जैसे देशों को इस समस्या के लिए अलग से मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस नियुक्त करना पड़ा। अब सवाल यह है कि अकेलेपन से बाहर निकलने के लिए AI के दोस्त या रोबोट की ज़रूरत है, या फिर कोई ऐसा तरीका भी है जिससे आप इसी अकेलेपन को अपनी ताकत बना सकें। आगे हम उसी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।